गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने इसमें आपको पहले भी बताया है कि एल्डिहाइड क्या है, लेकिन यहाँ पर यदि हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग। जब रिंग मौजूद होती है या चक्रीय होता है जिसमें एक सीधी श्रृंखला, जैसे कि हमने देखा था कि एलिफेटिक एल्डिहाइड में एक सीधी श्रृंखला होती है, उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर एक रिंग मौजूद होगी और ऐसा यदि एल्डिहाइड बनाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को यदि हम विभाजित करें तो इसे हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये रिंग में मौजूद है, और यदि ये जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, तो यदि ये क्रियात्मक समूह बेंजीन नाभिक से यदि सीधे जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़ा हो तो उसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे इस प्रकार से ये संरचना इस प्रकार की बनेगी और यहाँ पर CH, ये ऐसी संरचना। जब बेंजीन नाभिक जो है, बेंजीन नाभिक से क्या सीधे जुड़ा हुआ है, बेंजीन नाभिक से एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह सीधे जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा एल्डिहाइड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर रिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है नाभिक से, ये होगा बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से यदि इस संरचना में यदि इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर ये संरचना इस प्रकार की बनी हुई है CHO, और यहाँ पर यदि हाइड्रोक्सी समूह है और ये रिंग मौजूद है, रिंग बनाइए या फिर यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में आप या एकांतरित क्रम में आपको डबल बॉन्ड बनाना है। जैसे आप इस प्रकार से बता सकते हैं इसे, जैसे हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसी रिंग बनाइए या फिर इस प्रकार से अल्टरनेट रूप में आप डबल बॉन्ड इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन नाभिक से यहाँ एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है और दूसरा एक समूह यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जब हम नामकरण करते हैं तो इसका यदि हम नामकरण करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्थो, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर है तो ये होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो जब भी यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, यदि ये बेंजीन नाभिक से एल्डिहाइड समूह सीधे जुड़ा होगा तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका नामकरण भी इस प्रकार किया जा सकता है। यदि यहाँ पर एक दूसरी संरचना यदि हम बनाएं इस प्रकार की CHO, और यहाँ पर CHO होगा और नीचे यदि यहाँ पर CH3 दिखाई दे रहा है आपको पैरा पोजीशन में, तो यहाँ पर आप इसे क्या कह सकते हैं, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड होगा, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पर यदि बेंजीन नाभिक से यदि एल्डिहाइड समूह ना जुड़ा हो और उसकी अपेक्षा यहाँ पर अगर किस प्रकार से जुड़ा हो, एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा हो, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला से क्या जुड़ा हो, एल्डिहाइड से, तो नामकरण हम इस प्रकार से करते हैं। वो तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने रिंग बनाई और रिंग बनाने के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे CH2 और ये हो गया CHO। तो
तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड नहीं कहेंगे बल्कि इसे क्या कहेंगे, फेनिल एसिटल्डिहाइड, फेनिल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर डायरेक्ट ये CHO समूह नहीं है बल्कि कहाँ है, ये एक पार्श्व श्रृंखला में मौजूद है, इसलिए इसका नामकरण दूसरे तरीके से हमको करना है, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड पार्श्व श्रृंखला में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसिटल्डिहाइड। यदि इसको हम दूसरे रूप में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रिंग बनाई और रिंग बनाने के बाद इसके साथ यदि कोई पार्श्व श्रृंखला जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH2 CH3 CH2 CHO, यदि इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप नामकरण करेंगे, और नामकरण में आप देखिए ये पहले नंबर का कार्बन आपको दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड में, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ दिखाई दे रहा है और चौथा कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो फेनिल समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से कार्बन पर है, ये तीसरे कार्बन पर है। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे 3 फेनिल, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 3 फेनिल क्या होगा, ब्यूटेनल, 3 फेनिल ब्यूटेनल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या, बेंजीन नाभिक के साथ यदि एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से नामकरण होगा। यदि बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला से यदि एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नामकरण आपको इस तरीके से करना है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे पहला सदस्य है बेंजल्डिहाइड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नामकरण आप ध्यान में रखेंगे कि यदि बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ यदि एल्डिहाइड है तो उसका नामकरण आप कैसे करते हैं, और यदि पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो उसका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। और यदि एल्डिहाइड समूह के अलावा कोई दूसरा समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नामकरण आपको किस तरह से करना है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर्थो पोजीशन में जुड़ा है या पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे पहला सदस्य है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये सबसे पहला सदस्य है और इसका सूत्र होता है C6H5CHO। C6H5CHO, इसे कहते हैं हम कड़वे बादाम का तेल। कभी कभी पूछा जाता है कि कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, मतलब जो कड़वे बादाम में जो सुगंध होती है वो बेंजल्डिहाइड की ही सुगंध होती है, कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है इसे। और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में सबसे पहला सदस्य है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसके लिए सूत्र हमने देख लिया कि C6H5CHO इसका सूत्र होता है और इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधियाँ, तो इसे कई प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले विधि देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में यदि हमको बेंजल्डिहाइड को बनाना है तो इसके लिए हम जो अभिकर्मक यूज़ करेंगे उसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, C6H5CH2Cl। यहाँ पर आप देखिए ये C6H5CH2Cl, ये है बेंजिल क्लोराइड, और इस बेंजिल क्लोराइड पर आपको कॉपर नाइट्रेट की क्रिया करानी है, CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। और इसे उबलने तक आपको गर्म करना है, उबलने तक
गरम करना है आपको। तो गरम करने के लिए चिन्ह आप त्रिभुज का भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद ये जो C6H5CH2Cl है ये किस में टूट जाएगा, बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C6H5, तो यहाँ पर आप C6H5CH2Cl ले रहे हैं, यह 2 मात्रा में लीजिए, और 2 मात्रा में लेने के बाद यहाँ पर जो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है यह भी हमको किस रूप में प्राप्त होगा, 2 अणु के रूप में प्राप्त होगा, C6H5CHO इस प्रकार से। और इसके अलावा हमको और दूसरे भी यौगिक हमको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर Cu है और ये Cl2, यहाँ Cl के 2 अणु यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर प्लस CuCl2 हमें प्राप्त हो रहा है, और ये CuCl2 के साथ साथ हमें HNO2 की भी प्राप्ति होती है, नाइट्रस अम्ल। और ये जो नाइट्रस अम्ल है इसके 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में यदि हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड को, तो इसके लिए हम बेंजिल क्लोराइड लेंगे और कॉपर नाइट्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उबलने तक गर्म करना है आपको। जैसे ही यह विलयन उबल जाएगा, उबलने के बाद तुरंत ही जो बेंजिल क्लोराइड है ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है, और उसके बाद कॉपर क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमको शुद्ध अवस्था में बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में इसे हम बना सकते हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरी विधि है जिसे हम कहते हैं रोज़ेनमुंड अपचयन। रोज़ेनमुंड वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम के आधार पर इसे हम रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसे रोज़ेनमुंड अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ अपचयन हो रहा है इसलिए हमको यहाँ पर रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इसे कहा जाता है बेंजोइल क्लोराइड, और इसके द्वारा इसका यहाँ पर अपचयन होता है। और बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, निलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक को बेरियम सल्फेट में हम लेते हैं। बेरियम सल्फेट के अंदर क्या लेना है आपको, निलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक, निलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक आपको लेना है। और जैसे ही आप निलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलते हुए जाइलिन में आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं, मतलब अपचयन करा रहे हैं आप, तो अपचयन कराने से क्या होगा, ये जो बेंजोइल क्लोराइड है ये किस में अपचयित हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में अपचयित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर C6H5CHO प्लस HCl। तो यहाँ पर इसे यदि हम लिखें H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HH भी लिख सकते हैं, ताकि यहाँ से हम Cl को निकाल सकें। तो यहाँ पर आप देखिए ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो C6H5CO है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उबलते जाइलिन में बेरियम सल्फेट तथा निलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड में अपचयित हो जाएगा और प्लस HCl बनेगा। तो इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरी अभिक्रिया, तो इस प्रकार से आप बेंजल्डिहाइड को बना सकते हैं, किसके द्वारा, रोज़ेनमुंड अपचयन के द्वारा। तीसरी अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। यह भी नेम रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो इटार्ड अभिक्रिया है इसके लिए हम टॉल्विन लेते हैं, और ये जो टॉल्विन है इसकी क्रिया हमको करानी है CH3 टॉल्विन। अब इस टॉल्विन की क्रिया आपको करानी है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, Cr2Cl2। Cr2Cl2 हम किसे कहते हैं,
क्रोमिल क्लोराइड। इसे हम इधर लिख लेते हैं। तो इटार्ड अभिक्रिया चूँकि वहाँ पर जगह नहीं है तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो टॉल्विन है, इस टॉल्विन की क्रिया होगी और टॉल्विन की क्रिया CH3 प्लस किसके द्वारा हो रही है? क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2 Cl2। यहाँ पर हमने वो लिखना भूल गए थे, तो इसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अब इसकी क्रिया हमको करानी है यहाँ पर। तो ये इसकी क्रिया किसके द्वारा हो रही है, किसकी उपस्थिति में हो रही है? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने से एक संकुल बनता है और ये जो संकुल होगा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर CHO होगा। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ये CH, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये OCrO, इसे आप मिटा दीजिए। OCrO, इस प्रकार से OCrO HCl2 HCl2 होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं OCrO HCl2 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर OCr ये अलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी मात्रा हम कितनी ले रहे हैं? यहाँ पर 2 अणु ले रहे हैं, तभी यहाँ पर ट्वाइस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे। तो जब भी हम टॉल्विन की क्रिया किससे करा रहे हैं? क्रोमिल क्लोराइड से, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो इससे हमको एक संकुल निर्मित होता है, इसको हम संकुल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये जो संकुल है इसका हम जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन, तो जल अपघटन किसके द्वारा होगा? पानी के द्वारा होगा, जिसके फलस्वरूप H+ आयन निकलेगा और ये जल अपघटन के द्वारा आप देखेंगे यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड बनेगा और प्लस क्या निर्मित हो जाएगा? CrO2 Cl2। तो यहाँ पर ये Cr2OCl2 बन जाएगा और लास्ट में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो इस प्रकार से। तो ये CrO2 क्रोमिल क्लोराइड जो पहले बना था ये मुक्त हो रहा है। और इस प्रकार से आप देखिए इटार्ड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें टॉल्विन पर हम क्रोमिल क्लोराइड की अधिकता में अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक माध्यमिक उत्पाद, एक संकुल निर्मित होता है जिसका हम जल अपघटन करते हैं। तो इसके फलस्वरूप हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और साथ में क्रोमिल क्लोराइड अलग हो रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इटार्ड अभिक्रिया को हम कैसे इसके द्वारा हम किस प्रकार से बेंजल्डिहाइड को निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है अब यहाँ पर एक दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, गटरमान कोच अभिक्रिया।
गटरमान कोच अभिक्रिया। तो गटरमान कोच अभिक्रिया, इसमें आप देखेंगे कि ये बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की उपस्थिति में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये बेंजीन है। तो गटरमान कोच में बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की सहायता से जब क्रिया होती है, तो क्रिया होने के बाद इससे बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होगी, CHO। ये क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। तो गटरमान कोच अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसके साथ क्रिया कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है तो हमें बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है जिसमें बेंजीन की सहायता से आप बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरी विधि है स्टीफेन विधि, 5वीं विधि है स्टीफेन विधि। स्टीफेन यहाँ पर एक वैज्ञानिक है और उनके द्वारा इस विधि को निर्मित किया गया है। इसमें हम लेते हैं साइनाइड, और ये साइनाइड कौन सा लेंगे? एरोमेटिक साइनाइड लेंगे, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये होगा, क्या बोलेंगे इसे हम? फेनिल साइनाइड। कार्बन के साथ नाइट्रोजन के बीच में आप देखिए 3 त्रिबंध दिखाई दे रहे हैं, और ये जो त्रिबंध है जिसे हम कार्बन के बीच में 3 आपको एकल बंध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये संयोजकता को पूर्ण करते हैं यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की। और इस प्रकार से इसकी क्रिया हमें किसके द्वारा करानी है? किसकी उपस्थिति में करानी है? स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया होती है और इसका अपचयन होता है। किसका अपचयन होगा? फेनिल साइनाइड का, इसका अपचयन होगा, और अपचयन के फलस्वरूप एक माध्यमिक उत्पाद हमको प्राप्त होता है, इसका नाम है C6H5। तो यहाँ पर आप देखिए जो हाइड्रोजन है ये C के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और N के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये बना लेगा C6H5CHNH। इसे हम कहते हैं बेंजल्डिमीन। बेंजल्डिमीन, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि स्टीफन विधि के द्वारा हमने फेनिल साइनाइड की क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होता है तो एक उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है। इस उत्पाद का नाम हमने क्या बताया? बेंजल्डिमीन। अब इस बेंजल्डिमीन का आपको क्या करना है? जल अपघटन करना है। तो जैसे ही आप जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जल अपघटन में HOH लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो C6H5CH है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और NH के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये बनेगा C6H5CHO प्लस NH3। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टीफन विधि वह विधि है जिसमें हमने फेनिल साइनाइड लिया है स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। जब इसका अपचयन करते हैं तो अपचयन के फलस्वरूप एक माध्यमिक उत्पाद बन रहा है जिसको हम कहते हैं बेंजल्डिमीन, जिसमें यहाँ पर अपचयन में एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है बेंजल्डिमीन। इसका हम जल अपघटन करते हैं, इसे आप यहाँ लिख सकते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन के द्वारा आप देखेंगे यहाँ पर जो C6H5CH है ये जल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा C6H5CH और CHO और NH दोनों हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर
अमोनिया गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये स्टीफन विधि। नेक्स्ट है अगली विधि है नेक्स्ट विधि है छठवीं विधि गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गटरमान, अभी हमने इसके पहले देखा था गटरमान कोच अभिक्रिया, अभी है गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। अब यहाँ पर जो गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है, इसमें सबसे पहले हमको एक यौगिक का निर्माण करना है, जिसके लिए हम हाइड्रोजन साइनाइड वो HCl प्लस HCN और HCl इसकी क्रिया हम कराएंगे। तो इसकी क्रिया कराने के बाद आप देखेंगे एक यौगिक निर्मित होता है और ये क्या होगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH और C के साथ यहाँ Cl जुड़ा होगा इस प्रकार से। तो इसे हम क्या कहेंगे क्लोरीमीन, क्योंकि यहाँ एमीन भी है क्लोरो समूह भी है, तो इसका नाम होगा क्लोरीमीन। तो सबसे पहले हम क्लोरीमीन का निर्माण करते हैं, और क्लोरीमीन का निर्माण कैसे हो रहा है, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने के बाद एक यौगिक हमें निर्मित हो रहा है, इस यौगिक का नाम है क्लोरीमीन। अब इस क्लोरीमीन की क्रिया हमको बेंजीन से करानी है। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजीन की क्रिया हमको करानी है, किससे करानी है CH डबल बॉन्ड NH, इसके साथ द्वारा हम क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने के बाद हमको एक यौगिक निर्मित होगा, और ये यौगिक क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक माध्यमिक उत्पाद बन रहा है, और ये जो माध्यमिक उत्पाद है बेंजीन के साथ इस क्लोरीमीन की क्रिया करने से उत्पन्न हो रहा है। अब इसका हम जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी क्रिया हम अनाद्र, जिसमें आर्द्रता ना हो ऐसा एल्युमिनियम क्लोराइड हम लेंगे AlCl3 की उपस्थिति में आपको क्रिया करानी है बेंजीन पर। किसकी क्रिया करानी है आपको, बेंजीन पर आप क्लोरीमीन की क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर आपको किसका निर्माण होगा, बेंजिल्डिमीन का निर्माण होगा, और ये जो बेंजिल्डिमीन है इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जल अपघटन, और जल अपघटन से, जल अपघटन में आपको पता ही है जल का उपयोग किया जाता है, और जल के उपयोग से यहाँ पर हमको बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, इस प्रकार से संरचना बताएंगे, और यहाँ पर CHO लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये CH के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ से इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल्डिमीन कहेंगे। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम कहाँ लिखिए, इसे इधर मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। ये अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड है, और ये है बेंजिल्डिमीन। अब इस बेंजिल्डिमीन का जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन के फलस्वरूप आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। ये ऑक्सीजन इस CH के साथ जुड़ जाएगी, और जो NH है इसके साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो किसका निर्माण होगा, अमोनिया। तो यहाँ पर आप देखिए
तो जो गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण है इसमें क्या हो रहा है, और गटरमान कोच में हमने क्या बताया था, गटरमान एल्डिहाइड में सबसे पहले हम क्लोरोमीन का निर्माण करेंगे और इस क्लोरोमीन की क्रिया हमको किससे करानी है, बेंजीन से अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करानी है, जिससे हमको बेंजोल्डिमीन मिलेगा। और ये इस बेंजोल्डिमीन का जब जल अपघटन कराते हैं तो इससे हमको बेंजोल्डिहाइड और अमोनिया प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गटरमान एल्डिहाइड में हम किसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हमने इसके पहले बताया था आपको गटरमान कोच संश्लेषण की बात की थी, तो गटरमान कोच में भी हम बेंजीन ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको बेंजोल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट अगली अभिक्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पर विल्स मेयर अभिक्रिया, 7वीं अभिक्रिया है। विल्स मेयर अभिक्रिया। तो विल्स मेयर अभिक्रिया यह भी एक नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन में आप देखेंगे बेंजीन की क्रिया आपको करानी है फॉर्मिक अम्ल से, HCOOH। तो इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं बच्चों। तो ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसके साथ एक और यौगिक की हमको क्रिया करानी है, इसका नाम है द्वितीय कैमिन CH3 2NH। तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम और क्या कह सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल, और ये है बेंजीन, और ये है द्वितीय कैमिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन की क्रिया हम फॉर्मिक अम्ल और द्वितीय कैमिन की सहायता से जब फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ हम करवा रहे हैं, तो जिसके फलस्वरूप हमको इससे बेंजोल्डिहाइड की प्राप्ति होगी, CHO। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विल्स मेयर अभिक्रिया है, इस विल्स मेयर अभिक्रिया में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमको बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से और भी कई अभिक्रियाएं हैं, इसमें हम आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है यहाँ पर रीमर टीमैन अभिक्रिया। यह भी नेम रिएक्शन है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल। अब इस फिनॉल की क्रिया हमको करानी है क्लोरोफॉर्म से, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय लिया जाता है, यहाँ पर जलीय NaOH की उपस्थिति में जब इसकी हम क्रिया कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस में फिनॉल किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करने के बाद यहाँ पर आप देखिए जो हाइड्रोजन है ये Na के साथ क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड।
ONA, ये निर्मित होगा ONA और यहाँ पर CH इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ONA CHO प्लस, अब इसकी क्रिया हमको करानी है, इसका हमको जल अपघटन कराना है। तो जल अपघटन से क्या होगा, HIN निकलेगा और ये HIN के द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Na है ये इसके द्वारा क्रिया कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा H। तो यहाँ पर आप देखिए OH CHO, तो यहाँ पर ये OH CHO बन रहा है और प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिमर-टिमन अभिक्रिया में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और ये जो क्लोरोफॉर्म है फिनॉल के साथ क्रिया कर रहा है जलीय NaOH की उपस्थिति में। जब जलीय NaOH की उपस्थिति में क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप एक उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है जिसका हम जल अपघटन करते हैं, तो इससे हमको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड का दूसरा व्युत्पन्न हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये रिमर-टिमन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है भौतिक गुण। इसके भौतिक गुणों के बारे में यदि हम देखें तो ये रंगहीन होता है, रंगहीन है और किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसे हम रंगहीन द्रव कहते हैं और साथ साथ ये कड़वे बादाम का द्रव भी है, इसको कड़वे बादाम की गंध होती है इसमें, कड़वे बादाम की इसमें गंध पाई जाती है। तो ये एक रंगहीन द्रव के रूप में होता है और ये विषैला है। आपको कभी यदि ऐसा बादाम खाने को मिले जो कि कड़वा हो तो उसे आप ना खाइए, क्योंकि वह विषैला होगा और वह किस रूप में होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। और चूँकि ये इसमें जो सुगंध होती है वो कड़वे बादाम की होती है और ये विषैला होता है, खाने में विषैला है और साथ साथ जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। तो इसे हम किस में घोलेंगे, कार्बनिक विलायकों में घोल सकते हैं इसे, तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके। और तो कार्बनिक विलायक में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर ईथर में भी विलेय होगा, ईथर व एल्कोहल में ये विलेय होता है, विलेय है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भौतिक गुण के आधार पर यदि हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो ये एक रंगहीन द्रव होता है। इसकी सुगंध जो है, इसकी या गंध कह सकते हैं, कड़वे बादाम की गंध होती है, जल में अल्प विलेय होगा और ये इसका जो टेस्ट होगा या टेस्ट या हम कह सकते हैं कि विषैला, स्वाद में विषैला होता है। और इसे यदि हम इसे घोलना चाहें जल में तो जल में ये बहुत कम घुलनशील है, या हम कह सकते हैं इसे अल्प विलेय। और यहाँ ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, ईथर में भी विलेय होगा और एल्कोहल में भी विलेय होगा। नेक्स्ट है इसके रासायनिक गुण।
इसके रासायनिक गुण। इस प्रकार से आपने देखा कि बनाने की विधि किस प्रकार की होती है। तो ये किन किन यौगिकों के साथ क्रिया करता है, उनके द्वारा ये क्या निर्मित कर रहा है, तो उस आधार पर इसके रासायनिक गुणों के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्रिया कैसी होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो इस ऑक्सीकरण में जो बेंजल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ये बना लेगा बेंजोइक अम्ल C6H5CHO, C6H5CHO प्लस O2। इसके द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण के पश्चात ऑक्सीकरण हो रहा है जिससे बनेगा ये C6H5। तो यहाँ सिर्फ O लिख सकते हैं आप। ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर आप K2Cr2O7 ऑक्सीकरण एजेंट लेंगे आप और H2SO4। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप ये जो बेंजल्डिहाइड है ये बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल ये एक अम्ल है। तो यहाँ पर चूंकि COOH मौजूद है तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे किसका निर्माण हो रहा है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो चूंकि ये जो बेंजोइक अम्ल है ये जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट है अपचयन की क्रिया। तो यहाँ पर यदि हम अपचयन की क्रिया करें तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेंगे और सोडियम एमलगम की उपस्थिति में क्रिया होती है C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम नवजात हाइड्रोजन के द्वारा सोडियम एमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है। तो इसके फलस्वरूप ये क्या बना लेगा C6H5CH2। OH। यहाँ पर आप देखिए जो बेंजल्डिहाइड है इसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजोइल अल्कोहल या बेंजिल अल्कोहल बोल सकते हैं। बेंजिल अल्कोहल बोलेंगे ना कि बेंजोइल अल्कोहल। ये होगा बेंजिल अल्कोहल। और यदि यहाँ पर C6H5OH होता तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया से हमको बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो रही है। और यदि हम अपचयन की क्रिया कराएं तो अपचयन की क्रिया सोडियम एमलगम की उपस्थिति में पानी की सहायता से जब इसका अपचयन होता है तो इससे हमको बेंजिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।